हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। काफ़ी दिन बाद आया हूँ मैं, है ना, वीडियो लेके। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास एंड 12th के बाद IIT नीट की जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनके लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो क्या है टॉपिक है हमारा ग्राफ थ्योरी। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे कई सारे ग्राफ, 10th में ओम्स लॉ के ग्राफ पढ़ा है आपने, 11th क्लास में तो बहुत से ग्राफ हैं, फिर 12th में भी आपने कई सारे ग्राफ पढ़े हैं। बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि सर ये ग्राफ बनाते कैसे हैं। बुक में बना था, टीचर ने बताया था ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, ये कर दो, वो कर दो, बस बात खत्म हो गई। लेकिन सर हमें उनका कोई कंसेप्ट नहीं पता कि वो ग्राफ हम बनाए कैसे हम लोग। तो वही आज हमें सीखना है कि वो ग्राफ हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो पूरी ग्राफ थ्योरी देखना अच्छे तरीके से और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब करना, अकेले होशियार मत हो, अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना बहुत प्यारा सा टॉपिक है ग्राफ थ्योरी। ठीक है, ये सबके लिए है, ग्राफ थ्योरी फॉर ऑल मीन्स ऑल क्लासेस का मतलब समझ गए ना, 9th 10th 11th 12th। अपन जो अपना चैनल है कंसेप्चुअल फिजिक्स, इसमें क्या कवर करते हैं, 9th 10th 11th 12th केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कवर करते हैं। तो ये उसी के लिए है, 9th 10th 11th 12th फिजिक्स। ठीक है, आप समझ लेना अच्छे से। अब बच्चों ग्राफ थ्योरी में हम करते क्या है, होता क्या है ग्राफ। जैसे मान के चलो कि अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एक मान लो B है, एक मान लिया A है, इसमें हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम करते क्या है, ग्राफ बनाने के लिए कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सर कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप है देयर शुड बी एनी मैथमेटिकल रिलेशन, there should be any mathematical relation between B and A। ये B और A पता है आपको क्या है, B और A वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हमें ग्राफ बनाना है। जैसे ये था B, ये था A। तो अगर आपको दो क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसमें ग्राफ बनाना है तो उनके बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इन केस आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिया होगा जिससे आप उनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैथमेटिकल रिलेशन कुछ इस तरह से हो सकता है, B = f(a). अब 9th और 10th वाले बच्चों को थोड़ा हो सकता है कि ये दिक्कत हो जाए कि सर ये क्या होता है। ठीक है, लेकिन 11th और 12th वाले बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत फैमिलियर है। 11th में तो शुरुआत में ही मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। 9th 10th वाले बच्चों को हो सकता है इसमें दिक्कत हो, तो उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। देखो होता क्या है, जैसे बच्चों अगर लिखा है B = 4A + 1, अगर मान के चलो इस तरह से कोई इक्वेशन है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, B = 4A + 1 है। अगर यहाँ हम A की वैल्यू को 0 रख दे तो B कितना आ जाएगा, 1। देख लो आप, आएगा। A की वैल्यू को अगर हमने 1 रखा है तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5। A की वैल्यू को अगर हम 2 रख देंगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 9। देख लो आप अच्छे से, गौर से समझो, आएगी। या फिर हम इसमें उल्टा भी कर सकते थे कि अगर हम B की वैल्यू 1 रखते तो A 0 आता, B की वैल्यू 5 रखते तो A 1 आता, B की वैल्यू 9 रखते तो A 2 आता, बिल्कुल आता। कहने का मतलब मेरा ये है, सिंपल सा जो मेरा मतलब है कहने का वो ये है कि यहाँ पे A की किसी भी वैल्यू पे B की कोई भी नई वैल्यू मिलेगी हमें, या B की कोई वैल्यू पे हमें A का कोई एक नई वैल्यू मिलेगी ना। तो इसका मतलब है कि B और A एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। A को चेंज किया, B चेंज हो रहा कंटिन्यूसली, तो A और B आपस में डिपेंड कर रहे हैं। कहने का मतलब अब इसको जब हम स्टडी वाली लैंग्वेज में पढ़ते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस चीज़ को हम जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि B और A एक दूसरे के फंक्शन हैं। क्या बोलते हैं, B और A एक दूसरे के फंक्शन हैं, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फंक्शन मतलब 9th 10th वाले बच्चे फंक्शन का मतलब क्या समझेंगे कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और 11th 12th वाले बच्चे तो फंक्शन का मतलब जानते ही हैं। तो यहाँ पे
b जो है वो a का फंक्शन है, कहने का मतलब है कि b की जो इक्वेशन होगी उसमें a कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, a की हम कोई वैल्यू रखेंगे तो हमें b कुछ मिलेगा, ये इसका मतलब होता है। कोई दिक्कत है? ओके, ये हो गया हमारा पहला स्टेप, ये हमारा क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, अगर अभी से दिक्कत है तो फिर क्या मतलब है यार, बेकार है फिर तो। खैर अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2, पुट द करस्पॉन्डिंग एक्सिस वेरिएबल्स, पुट द करस्पॉन्डिंग एक्सिस वेरिएबल्स। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जो a है हमारा वो x एक्सिस पे है और जो b है हमारा वो y एक्सिस पे है। तो ये हमारे हो गए एक्सिस, b y एक्सिस पे ही तो है और a हमारा x एक्सिस पे है, तो ये ही वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है। तो b की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों, y, a की जगह x, y इज इक्वल टू एफ एक्स। आया कुछ समझ में? देखा होगा आप लोगों ने। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो कि लास्ट है। ठीक है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो इक्वेशन यहाँ पे हमें मिलेगी बस उसका ग्राफ आप बना देंगे। तो सर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? अरे सब्र करो, वेट करो, सब पता चलेगा। अभी कौन सा वीडियो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, सब पता चलेगा। पहले इतना नोट कर लो आप लोग अच्छे से, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। इतना नोट करो, कोई दिक्कत आ रही हो तो बिल्कुल जल्दी से बताओ, सर ये दिक्कत, सर वो दिक्कत। अपनी जो भी दिक्कतें हैं आप क्लियर करें, ठीक है, और जल्दी से बताएं क्या दिक्कत आ रही भाई। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आप लोगों को, नहीं आ रही ना? सब ठीक चल रहा है, सब सही चल रहा है भाई। ओके चलो, इतना हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। इसको हटाते हैं इसको हटाते हैं। चलो इसको हटाते हैं। हट गया भाई। अब बच्चों में क्या करना है, सुन देखो, ये तो मैंने आपको बता दिए 3 स्टेप जिनको फॉलो करके हमें ग्राफ बनाना है। लेकिन कुछ ग्राफ मैं आपको ऐसे बताऊंगा, 4-5 ग्राफ कुछ ऐसे होंगे जो आपको अपने दिमाग में रखना है, याद रखना है। वो इक्वेशन और वो फ़ोटो देख के आप समझ जाएंगे कि कौन सा ग्राफ है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जो फर्स्ट है हमारा, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, सबको पता है ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। 9-10 वाले बच्चों को अगर दिक्कत है तो वो याद करें इसको, 11-12 वाले तो अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ किस टाइप का होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे करके। y इक्वल टू एम एक्स होता है, ये m यहाँ पे क्या है, स्लोप है। ठीक है, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, लेकिन तब भी चलो लिख दो, क्या दिक्कत है। m यहाँ पे स्लोप होता है, tan थीटा से निकालते हैं ना स्लोप, ओके, वही स्लोप होता है। तो y इक्वल टू एम एक्स टाइप की अगर कोई भी इक्वेशन हमें नज़र आएगी तो हम इस तरह का ग्राफ बना देंगे, ये फ़ोटो बना देंगे। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर है तो यहाँ किस टाइप का ग्राफ आएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो बच्चों ग्राफ आएगा फिर इस टाइप का। ठीक है, क्योंकि ये लाइन को हम, इस लाइन का नाम क्या होता है, इसको हम बोलते क्या हैं, ये भी है तो स्ट्रेट लाइन ही, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द एक्सिस विच इंटरसेक्ट द एक्सिस। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। ये देखो y एक्सिस और x एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। आपसे पूछा जाए x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, आप यहाँ पे y इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, आप x की वैल्यू 0 रख देंगे तो c आ जाएगा। तो यानी ये जो इंटरसेक्शन है वो कितना है, c है। कितना है, c है। कोई दिक्कत है, क्लियर चल रहा है इतना, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, सॉरी थर्ड ग्राफ की। ठीक है, थर्ड ग्राफ है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 12th वाले बच्चों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, क्या होता है, क्या होता है बच्चों, पैराबोला।
क्या होता है, पैराबोला। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? यहाँ पे 4a जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसका ग्राफ किस टाइप का होगा अगर आपको देखने को मिलता है तो ये किस टाइप का आप ग्राफ बनाएंगे? जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा। ये पैराबोला है। क्लियर होगी? ओके। नेक्स्ट फोर्थ कौन सा रहेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये रहेगा। इसको भी बच्चों हम लोग पैराबोला ही बोलते हैं, पैराबोला ही बोला जाता है इसको। अब इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होता है इस टाइप का, ये। ठीक है। अब कई सारे बच्चों को इन दोनों ग्राफ में कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी कि कौन सी इक्वेशन है तो कौन सा ग्राफ बनाना है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ इन दोनों को याद करने का। क्या तरीका है? जब y एक्सिस पे y पे पावर इवन हो, y स्क्वायर है तो इवन पावर है, जब y पे पावर इवन हो तो x एक्सिस पे सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा, है। जब x पे पावर इवन हो तो y एक्सिस पे सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। इसको याद रखेंगे। मैंने क्या बोला? जब x एक्सिस पे x पे पावर इवन हो तो y पे सिमेट्रिक, y पे पावर इवन है तो x पे सिमेट्रिक। सिंपल है यार, देख लो कहाँ दिक्कत आ रही। और इसमें भी 4a जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, इतना नोट करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, बोर्ड साफ करेंगे। इतना नोट करो जल्दी से, फटाक से। इतना नोट हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? हो गया सर। चल आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। अब कितने हो गए हमारे पास? 4 हो गए। ठीक है। अब हमारे पास जो 5वां है वो कौन सा रहेगा? देखिए, 5th रहेगा हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू के। ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका ग्राफ कैसा होता है? गौर से देखना, वाई एक्स, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ना ही ये एक्स एक्सिस पे कट करेगा, ना वाई एक्सिस पे कट करेगा। गौर से देख लो, बिल्कुल पैरेलल जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, समझ गए ना? और यहाँ पे बच्चों के जो है ना, के, ये जो मैंने के लिखा है, ये के क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, ओके। तो इन 5 ग्राफ को आपको याद रखना है। ये सबसे बेसिक ग्राफ है, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। हालांकि ग्राफ तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे लॉग का होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, तो उनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। नॉर्मली देखा जाए तो इन्हीं का यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको इन ग्राफ को याद रखना है। और इनसे रिलेटेड अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको वो ग्राफ थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि उसका लॉजिक क्या था, उसका मतलब क्या था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसको मैं मिटा दूं, पूरा साफ कर दें। देख लो पहले अच्छे से, कोई दिक्कत है तो जल्दी कमेंट कर दो, और नहीं है तो फिर चलो इसको मिटाते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आप नोट करो जल्दी से। हो गया? इतना नोट हो गया? चल अब देखते हैं हम इसमें कुछ क्वेश्चंस। जैसे बड़ा पॉपुलर है, आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन है, जैसे हमें लिखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने बताया भी ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होती है? जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो ये गिवन थोड़ी ना होगा, ये तो अंडरस्टूड है ना हमारे पास कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक फिक्स चीज़ हो गई। यहाँ गिवन क्या क्या है हमें? u इक्वल टू 0 है, और चलो मान के चलते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हालांकि होगा डेफिनेटली। ठीक है, हमें यहाँ पे ग्राफ जो बनाना है वो कहाँ, किसके बीच में बनाना है, कैसा बनाना है, वो देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ हमें बनाना है v और t के बीच में। सेकंड ग्राफ हमें बनाना है अंडर रूट v और t के बीच में। ठीक है, फिर हमें ग्राफ बनाना है v और अंडर रूट t के बीच में। पहले ये 3 ग्राफ बनाएंगे, फिर इसके आगे के और ग्राफ बनाएंगे। ठीक है,
अब आप ये ग्राफ तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा सिंपल है, बना सकते हैं। हमें स्टेप्स फॉलो करना है, आप स्टेप्स एक बार समझ लोगे फिर आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं बड़े आसानी से, कहीं कोई दिक्कत आने नहीं वाली। पहला स्टेप क्या था, जिनके बीच में हमें ग्राफ चाहिए उनके बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए। हमें वी और टी में ग्राफ बनाना है, वी और टी में हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है, अवेलेबल है, ये है ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया था, पुट द करस्पॉन्डिंग एक्सेस वेरिएबल्स, टी क्या है एक्स एक्सेस, वी क्या है वाई एक्सेस, और इंक्लूडिंग दिस, इसको यहाँ पे पुट करेंगे सबको, हर एक चीज़ को इस इक्वेशन में हमें रखना है। तो v की जगह y, u कितना है 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको हम m बोल दें, कांस्टेंट है कुछ भी बोल दो। टाइम की जगह x, क्या आ गया बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स। अभी मैंने बताया था y इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन। ग्राफ तैयार है आपका, बन गया ग्राफ, कहाँ दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई समस्या नहीं ना, आगे बढ़ो। ये क्या है y है, ये क्या है x है। अब आप इस इक्वेशन में देखें कहीं अंडर रूट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से अंडर रूट को हटाना है, स्क्वायर करेंगे, v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। रखो वैल्यू उठा के यहाँ, v की जगह वाई स्क्वायर, u कितना था 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम कितना है x है, t इक्वल टू x है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स। आप इसको कंपेयर करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, वही इक्वेशन बन रही है बिल्कुल सेम, पैराबोला बनेगा। नीचे बना था नहीं, नीचे नहीं बनाना, क्यों, एक्सेस पूरी नहीं है ना, आधी आधी एक्सेस है ना, सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लेके चल रहा है, तो ये पॉजिटिव ग्राफ हमने बना दिया। पूरा होता तो नीचे भी बना देते। अब ये कैसे बना है, अरे y पे पावर इवन है ना, y पावर इवन है, तो x एक्सेस पे ग्राफ बनेगा, बन गया। उसका बनाओ, बताओ उसका क्या आएगा, बनाओ, ट्राई करो एक बार, बना के बताओ, ट्राई करो जल्दी से, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना बैठे नौका पार नहीं होती। अच्छी बात है। इसका बनाएंगे, क्या बनेगा देखो, v है y, अंडर रूट टी है x, स्क्वायरिंग कर लेंगे, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रखो यहाँ पे आप v की जगह y, u 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, t की जगह एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, y इज इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/m इंटू वाई, लिख सकते हैं ना। तो फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/m को हम क्या बोलेंगे, k, कांस्टेंट है ना भाई, कुछ भी बोल दो आप। तो ये भी इक्वेशन वैसी है, पैराबोला टाइप, अभी मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। तो इसका ग्राफ बच्चों कैसा बनेगा, ये इस टाइप का बनेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं है सर, आगे बढ़ें। इतना नोट हो गया, इतना नोट हो गया, इतना नोट करो, नहीं हो गया तो करो जल्दी, लेकिन करो, ठीक है। हटा दें, चलो हटाते हैं। अब आगे की ग्राफ देखते हैं, इसको भी हटा दें, वो आप नोट करो तब तक, इसको भी हटा दें, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, चौथा है v वर्सेस 1/t, ये ग्राफ बनाओ, एक बार ट्राई करो, बाकी तो मैं हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम ही हो, वही वाली बात है। तो बनाओ। देखो v की जगह पे क्या है बच्चों, y है, 1/t की जगह पे क्या है, x है, रखेंगे यहाँ v की जगह y, u 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और t की जगह यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ से t निकालो आप, t कितना हो जाएगा, होगा 1/x, इंटू में 1/x, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा m/x, यानी xy इज इक्वल टू m, ये आ जाएगी, xy इज इक्वल टू m। कोई दिक्कत, क्या होता है ये आपने पढ़ा है ना, xy इक्वल टू k, अभी जस्ट मैंने बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बस अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे शायद आप लोगों के, कि ये जो ग्राफ उल्टे सीधे आपको देखने को मिलते हैं, ये बनते कैसे हैं। तो इस तरह से बनते हैं, थ्योरी है एक, अपन ने थ्योरी बना दी, अपन ने नहीं मतलब। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और है, ये जो ग्राफ थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको दुनिया की किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। तो सर आप कहाँ से लाए हो, यार मैं टीचर हूँ यार। अब 1/v
और टी में ग्राफ बनाएंगे। बनाइए बनाइए बनाइए। इसको क्या बोलोगे? y बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? x बोलोगे। तो 1/v इक्वल टू वाई, तो v इज इक्वल टू 1/y होगा कि नहीं होगा? t इज इक्वल टू x होगा, ऑब्वियस सी बात है। रखो, तो v की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/y। u अपना 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट है, और जो टाइम है वो टाइम कितना होगा? अपना x है, ये आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/y इज इक्वल टू mx। तो क्या हो जाएगा बताओ? xy इज इक्वल टू 1/m होगा। अब इतनी तो मैथमेटिक्स यार तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए यार, हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 1/m कांस्टेंट है, इसको हम k बोल देंगे। लो, xy इज इक्वल टू k आ गया। इसका ग्राफ भी ऐसे ही होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है यार। कोई दिक्कत हो तो बता दो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जल्दी जल्दी नोट करो, क्योंकि ग्राफ कई सारे हैं, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हो गया नोट? नोट जल्दी जल्दी करते रहो, फटाक से, जल्दी जल्दी एकदम चलाते रहना पेन साथ में, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई, इतनी अगर आपको ग्राफ थ्योरी में कोई भी दिक्कत आ रही हो ना तो बता देना, कमेंट कर देना आप लोगों को एक बार, तो देख लेंगे, एक और वीडियो बना देंगे। अगर दिक्कत आएगी तो क्या समस्या है। इसको हटाते हैं। ठीक है, ये हो गया नोट, इसको भी हटा दें। चलो हटाते हैं, ये भी हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? सेकंड इक्वेशन पे हम ग्राफ बनाने चले। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है बच्चों, ठीक है? और यहाँ पे वही गिवन है, u इज इक्वल टू 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये तो नहीं भी हो तब भी होना ही चाहिए, पता है। इसका का ज़रूरी है दिया होना। तो फर्स्ट ग्राफ हमें बनाना है सबसे पहले s वर्सेस टी स्क्वायर, ये ग्राफ हमें बनाना है, साथ में बनाएंगे। चलो बताओ, s जो है वो y एक्सिस पे है, टी स्क्वायर है वो x एक्सिस पे है। रखो, इसमें s की जगह y रखोगे आप, u 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a/2 कांस्टेंट अपॉन समथिंग अपॉन 2, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, इसको m बोल देंगे। और टी स्क्वायर की जगह पे बच्चों क्या है? x है। सो y इज इक्वल टू, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू mx। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ऑरिजिन। बन गया ग्राफ। कितना सिंपल है, कितना आसान है सर, वेरी गुड। सेकंड, जैसे ग्राफ हमें बनाने को आ जाए सेकंड में, s वर्सेस t। चलो बनाओ, s वर्सेस t बनाओ। कैसे बनाओगे? बिल्कुल वही तरीका है यार, s को y, t को x रखो। इसमें s कितना है? y, u कितना है? 0, एक्सेलरेशन बाई 2, कांस्टेंट है, m बोलो। टी स्क्वायर है ना, तो t की जगह x रखोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही? y इज इक्वल टू mx स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/m इंटू वाई। अच्छा, 1/m कांस्टेंट है, तो 1/m को हम कुछ नया मान लें, k मान लें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, और ये y तो एज इट इज, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई आएगा। कैसा होता है? x पे पावर इवन है तो y एक्सिस पे ग्राफ बनेगा। बन गया। क्या दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत आ रही किसी को? नहीं आ रही। नेक्स्ट, थर्ड ग्राफ बनाओ। बनाओ। क्या है थर्ड ग्राफ? जैसे हमको दिया है, मान लो √s वर्सेस टी स्क्वायर, ये ग्राफ है। बनाओ, इसको आप y मानेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि √, तो है नहीं, स्क्वायर करो। s इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और टी स्क्वायर को आप x मानोगे। यहाँ रखो, तो s की जगह पे आप रखा वाई स्क्वायर आपने, ut 0 हो गया पूरा, a/2 कांस्टेंट है अपना, m माने, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर को हम x बोले, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू mx, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? x एक्सिस पे ग्राफ बनेगा। ये बताओ क्या दिक्कत आ रही भाई? कितने प्यारे से ग्राफ है, कितनी आसान थ्योरी है। आप लोग बना सकते हैं ना मेरे ख्याल से ग्राफ अब यार, तो बनाते रहना। चलो नेक्स्ट नोट हो गया, मिटाते हैं। जल्दी जल्दी नोट करते रहना साथ में ही। इसको भी हटाओ, उसको तब तक नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो बोर्ड पे, D
अब हमें ग्राफ बनाना है बच्चों 1/s और t स्क्वायर में। बनाओ, क्या आएगा ग्राफ, बताओ क्या आएगा। दिख रहा होगा क्या आने वाला है, आने वाला है, दिख रहा है। चलो देखते हैं। 1/s हो गया y, s हो जाएगा 1/y, t स्क्वायर हो जाएगा x। रखो यहाँ s की जगह 1/y, ये 0 हो गया, ut a/2 कांस्टेंट है, m t स्क्वायर को हमने रख दिया x, तो 1/y इज इक्वल टू हो जाएगा mx। तो हम लिख सकते हैं xy इज इक्वल टू 1/m, मतलब इसको आप बोलो कि xy इक्वल टू के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कहाँ दिक्कत आ रही है यार, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। नेक्स्ट ग्राफ कौन सा रहेगा, जैसे हाँ s वर्सेस 1/t स्क्वायर, इसमें आप ग्राफ बनाइए। चलो बनाओ, एक बार ट्राई करो, एक बार अब तुम भी ट्राई कर लो एक बार। कोई दिक्कत आ रही है तो बता देना, ट्राई करो एक बार, बताओ क्या आएगा ग्राफ इसका, बताओ बताओ जल्दी बताओ। s वर्सेस 1/t स्क्वायर, s मतलब y, 1/t स्क्वायर मतलब x होता है। रखो s यहाँ पे y है, ये 0 हो गया ut 1/2a m, t स्क्वायर की जगह पे आप क्या रखेंगे, देखो क्या आएगा बताओ, 1/x इंटू में हो जाएगा 1/x, तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू m/x, सो हो जाएगा xy इज इक्वल टू m। कोई दिक्कत है, इसका भी ग्राफ बिल्कुल वैसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से ग्राफ थ्योरी बताई है, ठीक है। कोशिश आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल है। आपके नज़र में कोई और भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बताना, कमेंट में करके बताओ कि सर इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, ये इक्वेशन है वो है, ठीक है। अच्छे से आप इसको तैयार करें, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ग्राफ थ्योरी अपनी बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल तो आप इन्फिनिटी एग्जाम्पल कर सकते हैं किसी भी कंसेप्ट पे, है ना। तो आप करें, और अगर आपको डाउट आए तो आप बिल्कुल भेजें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको अबाउट में मिलेगा मेरे चैनल के, उस पर आप भेज सकते हैं बिल्कुल बेझिझक कि सर ये क्वेश्चन बताइए, ठीक है। चल मिटा दें इसको पूरा, इसको पूरा मिटा दें, देख लो एक बार, पूरा मिटा दें, हो गया ना पूरा नोट। चलो ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे अब करेंगे, नहीं, उसको तो आप कर सकते हैं ना। अब हम एक नई इक्वेशन लेके चलते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। इसको हम बोलते हैं बच्चों, 11th वाले बच्चे तो जानते ही होंगे गैस इक्वेशन, और 12th वाले तो जानते ही होंगे, 11th 12th वाले। 9th 10th को है कि नहीं जानते हो, लेकिन आपको इक्वेशन जानने से क्या मतलब है, आपको तो ग्राफ बनाने से मतलब है, आप तो ग्राफ बनाओ बस, ठीक है। तो ये है हमारी इक्वेशन। अब इसमें क्या चीज़ किस चीज़ को शो करता है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे जो P है वो होता है प्रेशर, P क्या होता है, प्रेशर। V होता है बच्चों वॉल्यूम, V क्या होता है, वॉल्यूम। और N होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। R क्या होता है यहाँ, R है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है। और जो T है वो क्या होता है, टेम्परेचर, T क्या होता है, टेम्परेचर। ये है कहानी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ग्राफ जो है वो किस चीज़ में बनाना है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है प्रेशर और टेम्परेचर में आपको ग्राफ बनाना है, और वॉल्यूम है यहाँ कांस्टेंट। बताओ कैसा ग्राफ आएगा, बताओ। कोई भी गैस जब होती है तो उसमें अगर गैस किसी वेसल में भरी है तो नंबर ऑफ मोल तो फिक्स रहेंगे ना, नंबर ऑफ मोल तो चेंज होंगे नहीं। आर गैस कांस्टेंट है, नाम में ही कांस्टेंट है, तो वो तो कांस्टेंट हमेशा रहेगा। इसका मतलब है कि बच्चों यहाँ इस इक्वेशन में एन और आर हमेशा कांस्टेंट है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहेगा, एन इंटू आर वो भी कांस्टेंट रहेगा। बदलेगा क्या, पी, वी और टी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनमें डिफरेंस आएंगे। एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपको प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ बनाना है, कैसा ग्राफ आएगा, इस इक्वेशन को यूज़ करना है, करना वही काम है वही काम। तो P की जगह आप यहाँ पे रखेंगे तो P कितना है अपने पास, Y है,
और वॉल्यूम तो अपना कांस्टेंट हो गया। इस v का आप अगर इसमें डिवाइड करें n और r में, तो nr भी कांस्टेंट था, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, ये लिखा है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम k बोल देंगे या m बोल देंगे। और टेम्परेचर की जगह यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है, x लिखा है। लो यार इक्वेशन आ गई, क्या ग्राफ आएगा, लो सिंपल सा ग्राफ आ गया। है आसान, है कि नहीं आसान, बताओ। है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हो गया। एक और बनाओ, चलो सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं। जैसे आपको दिया जाए प्रेशर और 1 टेम्परेचर, चलो बनाओ। अच्छा चीज़ वही है, वॉल्यूम कांस्टेंट ही है यहाँ पे भी। बनाओ 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 बनाओ, ट्राई करो कैसा आएगा ग्राफ। क्या आएगा, ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया x, तो t इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं ना। तो पुट करेंगे वैल्यू इसमें, p की जगह y, और nr/v तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो k मान लेंगे। और t की जगह क्या रखोगे आप, 1/x, t की जगह 1/x रखोगे, ये हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू k। क्या होता है, क्या होता है ये, क्या होता है, ये होता है सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है कि नहीं। तो इस तरह से आप बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, कभी कोई एग्जाम्पल ख़त्म थोड़ी ना होता है, समझ रहे हो ना बात को। आप जितने चाहे उतने ग्राफ बना सकते हो, कोई भी और एग्जाम्पल ले लो आप, वो उस पर ग्राफ बन जाएगा। चलो एक और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास थर्ड है, मान के चलो हमें ग्राफ बनाना है प्रेशर और वॉल्यूम में, और यहाँ पे आपसे बोला गया टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर की जगह आप क्या रखेंगे, y, वॉल्यूम की जगह आप क्या रखोगे, x रखोगे, रखो यहाँ p की जगह y और v की जगह x, और ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ये, तो x y इक्वल टू k, लो बन गया ग्राफ। तो इस तरह से बच्चों आपको पूरी फिजिक्स में कोई भी ग्राफ अगर दिखाई देगा तो आप इस ग्राफ थ्योरी के हेल्प से बना सकते हैं। और अगर बना हुआ ऑलरेडी है ना, तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्राफ वो कैसे बनते हैं। अच्छा कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे होते हैं, इस टाइप के, ऐसा गया फिर ऐसा 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 हुआ, ये ऐसा ऐसा, ये कुछ ग्राफ ऐसे हैं। तो ये होते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, प्रैक्टिकल करके जो ग्राफ निकाले जाते हैं। जैसे वो पेशेंट वगैरह होते हैं ना, आप गए हो पेशेंट को देखने, वो ईसीजी चलता रहता है ऐसा खट 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 ऐसे, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्राफ थ्योरी आपको बताई गई है ये है एक नॉर्मल, तो यहाँ से आप ग्राफ बना सकते हैं। ये चीज़ होते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। ठीक है, ओके। तो फिर आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।